नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करें रॉयल हेरिटेज वर्सेस एमपी हेरिटेज की। मध्य प्रदेश सरकार का एक अहम निर्णय होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी अंचलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों के लिए फिर से एक शराब नीति लेकर आने वाली है, जिसमें महुए की और ताड़ी की शराब को लीगल किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है ताकि आदिवासी समाज की आय बढ़े। लेकिन ये फैसला उनके पक्ष में है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं खास रिपोर्ट। अगर कोई भाई बहन परंपरागत शराब बनाएगा तो वो अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब के नाम पे वो शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी। और मैं ऐसा मानती हूँ कि बीडी शर्मा जी के अध्यक्ष होते हुए और शिवराज जी के मुख्यमंत्री होते हुए ही ये काम हो सकता है। दोनों शराब से और शराबियों से नफरत करते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजाति गौरव सप्ताह के समापन पर ऐलान किया है कि उनकी सरकार महुआ से बनी शराब को वैध बनाने के लिए नई आबकारी नीतियां बनाने जा रही है। मंडला में मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि ये शराब हेरिटेज शराब के रूप में शराब दुकानों पर बेची जाएगी। इसके लिए एक नई आबकारी नीति आ रही है, जिसमें महुआ से अगर कोई भाई बहन परंपरागत शराब बनाएगा तो वो वैध मानी जाएगी और हेरिटेज शराब के नाम से महुआ निर्मित शराब को वैध किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम महुआ शराब को आदिवासियों की आमदनी का जरिया बनाएंगे और अगर कोई परंपरागत रूप से शराब बनाता है तो उसे बेचने का अधिकार भी दिया जाएगा। महुए से अगर कोई भाई बहन परंपरागत शराब बनाएगा तो वो अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब के नाम पे वो शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी। हम उसको भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाएंगे। परंपराओं के निर्वाह के लिए बना सकता है। अगर वो परंपरागत रूप से बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बहुत पहले से चर्चा चल रही है। ये देश में पहला मौका होगा जब आदिवासियों द्वारा महुआ से निर्मित शराब को वैध माना जाएगा। वहीं एक और मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं कि महुआ की शराब को हेरिटेज शराब के रूप में बेचा जाएगा, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहले ही ये संकल्प ले चुकी है कि वे प्रदेश में शराब बंद करवा कर ही रहेंगी। आपको बता दें कि उमा भारती शराबबंदी को लेकर अपनी बात प्रमुखता से रखती रही है। उमा सितंबर में ही ये ऐलान कर चुकी है कि गंगा जी की यात्रा के पूर्ण होने के बाद गंगा सागर से जब लौट कर आएंगी तो वहाँ ये तय करके लौटेंगी कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होकर रहेगी और 15 जनवरी 2022 से उनके नेतृत्व में शराबबंदी का अभियान चलाया जाएगा। बीडी शर्मा जी को और शिवराज जी को मैं 15 जनवरी तक का समय देती हूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि बीडी शर्मा जी के अध्यक्ष होते हुए और शिवराज जी के मुख्यमंत्री होते हुए ही ये काम हो सकता है। तो दोनों सतोगुणी हैं, दोनों नैतिक चरित्र के अधिष्ठान पर हैं, दोनों शराब से और शराबियों से नफरत करते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ। वो एक ऐसे सतोगुणी लोग हैं, एक संत स्वरूप हैं। बिल्कुल मेरी नज़र में शिवराज जी भी, उनकी जीवन बिल्कुल शैली बिल्कुल संतों की है और ऐसे ही बीडी शर्मा जी भी हैं। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व मैं स्वयं करूँगी और मैं सड़क पे आ जाऊँगी। तो इसलिए 15 जनवरी तक के लिए नहीं, क्योंकि मैं जब तक गंगा मेरे गले में अटकी रहेगी ना। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव 2023 में आदिवासियों के वोट को साधने के लिए महुआ को वैध करने का ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि राजस्थान में भी हेरिटेज शराब बार और रेस्टोरेंट में बेची जाती है। ये शराब राजस्थान के राजाओं, जागीरदारों और राज परिवारों के पीने के लिए सूखे मेवों, फलों और जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार का कहना है कि सरकार प्रदेश में शराब की नदियां बन रही है और इस बार आदिवासियों के पीछे छिपकर पैसे कमाने के लिए सरकार ये काम कर रही है। देखिए, आदिवासियों के लिए कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बनाई जा सकती हैं। कोई भी आप योजनाएं बनाए उसका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन पहले से चल रही जो योजनाएं हैं उनका क्या हाल है?
आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस की आपने छुट्टी कैंसिल कर दी, इनको जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसका पैसा आप खा गए। आदिवासी समाज के एक मंत्री से आपने माफ़ी मंगवा ली अभी, जिसने कि सवर्ण महिलाओं पर टिप्पणी की थी, लेकिन बाकी जो सवर्ण वर्ग के आपके लोग हैं उनसे आप माफ़ी मंगवाते नहीं हैं। ये आपका आदिवासियों का सम्मान है। शराब की जहाँ तक बात है, पूरे प्रदेश में शराब की नदियाँ सरकार बहा रही है। 9,000 करोड़ का टारगेट था, कभी 14,000 करोड़ का बताया जाता है और फिर उसको बढ़ाया जाता है। तो आदिवासियों को पीछे छुप करके शराब की जो नदियां बहाने का आपका कॉन्सेप्ट है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमा सके, इसके खेल को जनता बहुत अच्छे से समझती है। लेकिन आदिवासियों के लिए यदि आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो इन आदिवासियों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ इन्हें दें। इन्हें कैंसर वाले जूते चप्पे आप ना पहनाएं। आपके नेता जो इनके आरक्षण पर रोजाना टिप्पणी करते हैं उस पर टिप्पणियां बंद करें। आप इनका जो अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम है उसको आप बंद कर रहे हैं। यदि इन योजनाओं को कंटिन्यू रखें और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा राशि पहुंचाएं, इनको मान सम्मान देने का आप लोग काम करें, रोजाना इन्हें गैर मेरिट वाला बताना बंद करें, तो कोई ठोस बात इस मामले में हो पाएगी। बाकी कोई भी सरकार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, जो फैसला आप चाहे करें, लेकिन इनकी पहले से चल रही योजनाओं का लाभ इन्हें दें। जिस महुआ की शराब को हेरिटेज शराब के तौर पर एमपी सरकार बेचने वाली है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये जनजातीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पी जाने वाली शराब है, जो अब आदिवासियों के साथ पूरे प्रदेश वासियों के लिए वैध होने जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बीच शराबबंदी को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। हेरिटेज शराब के नाम पर वो शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी। ये बात आप तय मानिए कि 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगी और मैं सड़क पे आ जाऊंगी। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राहुल कोठारी ने शिवराज के इस कदम को जनजातीय समूह के सर्वांगीण विकास के लिए उठाया जाने वाला कदम बताया है। महुआ की शराब हो, इसको कहीं ना कहीं एक अच्छा रूप देके, जैसे इसमें हेरिटेज का प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करने की बात करी है, तो कहीं ना कहीं आज जो है वो जो सामान 20 रुपए का बेचते हैं, वो सामान का उनको 500 रुपए कैसे मिले, उनको 200 रुपए कैसे मिले, इस बात का प्रयास सरकार कर रही है। और इससे कहीं ना कहीं वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं वो भी चिन्हित होंगे, और चिन्हित होने से ये होगा उनको कल के दिन कोई लाभ पहुंचाना या दूसरे काम में शिफ्ट करना है तो सरकार को बहुत आसानी हो जाती है। एक तरफ जहां महुआ को वैध करने को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शराब को लेकर शिवराज और उमा भारती अब आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। शिवराज घोषणा कर चुके हैं कि महुआ की ये शराब विरासत शराब के तौर पर मैखानों में उपलब्ध होगी। लेकिन क्या वाकई इस तरह के कदम से आदिवासियों का विकास होगा, या फिर प्रदेश में नए शराबी पैदा होने लगेंगे? ये तो सोचने का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत। तो देखिए, सरकार निर्णय चाहे जो भी करे, पर निर्णय का आखिर मंतव्य क्या है, इसकी क्या उनके अपेक्षाएं हैं, किस तरीके से ये काम करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। बीजेपी से विकास बुंदरिया जी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हैं राम पांडे जी। राम पांडे जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया जी आप हमारे साथ जुड़े। पंकज जी, आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे विकास जी आपसे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शराब को लेकर एक नई नीति बनने की बात कही है, शिवराज जी ने कहा है हेरिटेज शराब को हम प्रमोट करेंगे। जो एक तरफ वो भारतीय लगातार मांग करें शराब बंदी होनी चाहिए, 15 जनवरी से अभियान शुरू करेंगी। आखिर डबल दोहरा मामला क्यों सामने आ रहा है? आप किस पक्ष में हैं, स्पष्ट करिए। नहीं हितेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की और सरकार की बड़ी स्पेसिफिक जो सोच है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, हम शराब के फेवर में नहीं, लेकिन चूंकि शराब को पूर्णतः बंद करने लायक परिस्थितियां नहीं है, जब तक वैसी परिस्थितियां वातावरण न निर्मित हो जाए, शराब को जारी रखना पड़ता है। अब जब शराब जारी रहती है तो पहले प्राथमिकता ये रहती है कि ऐसी शराब बाजार में ना आए जिसके कारण लोग हताहत हों, लोगों को जान माल की हानि हो, जान की हानि हो। नंबर 2, अगर शराब है तो उसमें अगर कोई करारोपण है तो उस कर का अपवंचन ना हो, कोई बेईमानी ना हो। इस लक्ष्य को लेकर सरकार काम करती है। मुख्यमंत्री जी ने जब हम शराब
मध्य प्रदेश में चलन है और उसकी अनुमति दी गई है, तो क्यों ना हम उस पारंपरिक महुए वाली शराब जो हमारे वन क्षेत्र के, जनजातीय क्षेत्र के लोग अपने घरों में उत्पादित करते थे, उसका उत्पादन उनको अनुमति देते हैं, उसको विक्रय में भी सहायता करते हैं, तो उससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है। वहीं वनांचल के इन हमारे बंधुओं की परंपरा संस्कृति को भी हम प्रमोट करते हैं, उसको एक हेरिटेज के स्वरूप में पूरे जग को प्रस्तुत करेंगे, लोगों से लोगों को वो स्वाद भी अच्छा लगता है। नंबर तीसरा, मैंने जैसे आर्थिक आमदनी की बात कही, तो इसके साथ में हम जनजातीय बंधुओं को सांस्कृतिक सम्मान भी देंगे, उनकी आमदनी में भी वृद्धि का प्रयास रहेगा, और चूंकि शराब चलन में है तो किसी ढंग का कर अपवंचन ना हो, उसकी भी प्रशासकीय व्यवस्था की जाए। राम पांडे जी, कितना सहमत हैं आप विकास जी की बातों से? सरकार का दोहरा मापदंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उमा भारती कहती हैं शराब बंदी होनी चाहिए, और शिवराज जी कहते हैं आदिवासियों की इनकम बढ़ाने के लिए परंपरागत रूप से शराब बनाइए और बेचो, वैध भी करेंगे उसको। देखिए, शराब को किसी भी रूप में प्रमोट नहीं किया जा सकता है। यदि हम शराब को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या शिवराज जी हैं, क्या अपने बच्चों को ये कहेंगे कि आप ये वाली जो शराब है आदिवासियों ने बनाई हुई है, आप इसको पीजिए? कोई अपने परिवार में कहेगा कि इस शराब को पीजिए? शराब किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, ना तो हमारी भारतीय संस्कृति में है, ना सभ्यता में है। यदि चलन में आ गया है, चल रही है, तो ठीक है। सरकार जबकि विज्ञापन के माध्यम से ये लिख कर देती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शराब को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मैं स्वयं आदिवासी गांव में गया हुआ हूं और आदिवासी महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा, तो मैंने कहा बहन आप सबके सब रो क्यों रही हैं? क्योंकि उन्होंने मुझे एज ए समाज सेवी के रूप में देखा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में शराब की दुकान है और हमारे पति रोज शराब पीकर आते हैं और हमारी रोज बेरहमी से पिटाई करते हैं। ये मैंने अपने आंखों की देखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस शराब को ये प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, और आदिवासी समाज हमारे देश में कहीं पिछड़ा हुआ है तो उसका बहुत बड़ा कारण ये शराब ही है, क्योंकि शराब के कारण कहीं न कहीं उनके आगे बढ़ने में परेशानी आ रही है। अब इस शराब को यदि आप प्रमोट कर रहे हैं, गांव-गांव में शराब बनेगी, तो क्या होगा? हर आदमी शराब की बोतल लिए पड़ा रहेगा। और आज हमारे देश का जो युवा वर्ग है, हम देख रहे हैं शराब की खपत हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। शराब से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लीवर खराब हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो जितना रेवेन्यू शराब से नहीं मिलता है, उससे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारा पैसा खर्च हो रहा है। कोई भी परिवार अपने किसी भी सदस्य को शराब पीने के लिए प्रमोट नहीं करता है। यदि किसी कारणवश हमारे देश में शराब बिक रही है तो उसको रोकने का प्रयास तो किया जाए, उसको आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। एक तरफ तो हम धर्म की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। ना तो हिंदू धर्म में शराब को प्रमोट किया गया है, न सनातन धर्म में शराब को प्रमोट किया गया है, न भगवान राम ने शराब को प्रमोट किया है, न भगवान कृष्ण ने शराब को प्रमोट किया है। जो भी धर्म को 1% धर्म के रास्ते पर चलेगा, 1% भी धर्म को मानेगा, वो शराब को बिल्कुल प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि ये कहेगा कि शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। जितने भी शराब लोग पीते हैं, यदि उनसे कर ली जाए और उनसे बोल दिया जाए कि आप सच सच बताइए कि शराब पीना अच्छा है या बुरा, तो वो शराबी भी ये कहेगा कि भाई शराब कभी मत पीना आप। ठीक बात। रामानी, लौटते आपके पास। पंकज जी, लंबे समय तक इस विषय को देखा भी है, गंभीरता से आपने इस पर काफ़ी अध्ययन भी किया है, आपने चीज़ें देखी हैं। तो जहरीली शराब एक मुद्दा रहा है, जो लोग पीते हैं मर जाते हैं, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा नहीं पाई है। लेकिन नए सिरे से एक परंपरागत रूप से शराब जो बनाते हैं, ताड़ी हो चाहे महुए से शराब बनेगी, तो उसको किस रूप में आप देखते हैं? क्या इससे फायदे होंगे, नुकसान होगा? देखिए हृदय जी, पांडे जी की भी बात सुनी हमने, और कांग्रेस प्रवक्ता भी बोले इस मामले में। पहले तो मैं आप लोगों के सवाल का जवाब, शराब से आने वाला रेवेन्यू जो है
वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। और इस बात का भी जवाब दे दूं कि जहां आज़ादी के बाद शराब बंद की गई थी, उन प्रदेशों के हालात देख लीजिए आप। शराब से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है देश में, और जहां शराब बंदी है वहां भी शराब बिकती है, वहां पे और जहरीली शराब बिकती है और नकली शराब बिकती है, और लोग जो शौकीन है शराब के वो शराब पीना बंद नहीं करते। कहीं ना कहीं उससे और अपराध बढ़ता है और ब्लैकर पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके डीप में जाना चाहिए। और देखिए ऐसा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, सभी की राज्यों में, राजस्थान में शराब बिक रही है, मध्य प्रदेश में बिक रही है। तो ये नहीं है कि मतलब, मैं तो आपको विषय पे आऊँ, हेरिटेज शराब। हेरिटेज शराब से, ये हेरिटेज शराब का जो चलन है, तो राजस्थान में इस शब्द का उपयोग होता था। राजस्थान में जो रॉयल लोग थे तो उनकी रॉयल वाइन, मतलब इस तरीके से हेरिटेज शराब वहाँ पे वो बनवाते थे। और अभी भी वो फैक्ट्रियाँ राजस्थान में हैं, लेकिन उनमें मानक देखे जा सकते, मतलब वो टेस्ट किए जा सकते हैं, उनके पास सारी मशीनरी है, सब कुछ है। इलायची की शराब चाहिए, सौंफ की शराब चाहिए, सबका टेस्ट आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई हेरिटेज शराब। हम हेरिटेज शराब किसी भी ऐसी शराब को जिसके मानक तय नहीं है। अब आप इससे मान लीजिए कि कई बार मीडिया में अवैध शराब और जहरीली शराब दिखाई गई तो वो पॉलीथीन में भरी हुई दिखी, और वही पॉलीथीन 150 जगह है मध्य प्रदेश में जहां आजादी के बाद शराब बनना बंद नहीं हुई। अवैध शराब पन्नियों में वो अभी तक बिकती है, भोपाल के आसपास जैसे बैरसिया और जो भी ग्रामीण। और जब कईयों बार मीडिया ने पुलिस से, संबंधित थाने से उसका जवाब पूछा तो उनका बड़ा दबी जबान में ये जवाब था कि साहब इनका एक ही धंधा है, और अगर इनको शराब बनाना बंद करवा देंगे और जबरन इनको अंदर कर देंगे तो इससे हो ना हो लूट, अपराध और इस तरीके के अपराध फैल सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं ये शराब बना रहे हैं, और वही शराब, जो जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं, वही शराब धीरे धीरे शहर में आने लगी, शहर से तहसीलों में, और वही शराब जहरीली शराब है, क्योंकि उनके कोई मापदंड तय नहीं है। डिस्टिलरीज में एक मापदंड होते हैं, तो सरकार की अभी पॉलिसी नहीं है। सरकार ने एक घोषणा की है कि हेरिटेज शराब, सरकार की क्या पॉलिसी, क्या मतलब पॉलिसी में क्या मानक इसके तय होंगे। इसमें हेड पंप का पानी मिलाया है कि किसी नाले का मिलाया है, महुआ से ही है, या उसमें गेहूं सड़ा हुआ, क्या डाला क्या है, सरकार उसको उसके मानक तय करना पड़ेंगे। आज ही मुझे पता चला कि भोपाल के खाद्य विभाग से जब मैंने बात की तो आज मुझे पता चला कि खाद्य विभाग ने आज तक शराब के सैंपल नहीं लिए हैं, जबकि उनके पास इस चीज का अधिकार है। तो बहुत सारी चीजें इससे तय होती हैं कि शराब से संबंधित पॉलिसी, चाहे वो हेरिटेज हो, सरकार को इस पॉलिसी को क्लियर करना पड़ेगा, इस पे कितना टैक्स लगे। अभी तो 20 रुपए के पाउच में यही हेरिटेज शराब, जिसको हम हेरिटेज बोलेंगे चाहे देसी शराब बोलेंगे, ये 20 रुपए में 800 ml मिल जाती है, और यही 400 रुपए में 800 ml मिलेगी, तो किस शराब को लोग लेंगे। ठीक बात है। शराब पे कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए जो हेरिटेज शराब हो या देसी शराब हो, ये दुकानों पे आए तो इस पे टैक्स कुछ कम हो जाए, जो भी कुछ हो, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए कि मतलब लोग, जो पीने वाले लोग हैं वो नहीं मानेंगे, वो लालच में उस जहरीली शराब को, हर गांव में बनने वाली शराब को पिए नहीं, क्योंकि उसमें कौन सा पानी है, क्या यूज किया गया है। ऐसा नहीं है, महुआ से बनने वाली शराब जब बनती है और उसको जब उसके मानक तय किया, अगर वो प्योर महुआ से शराब बनी हुई है तो वह मुझे लगता है विदेशी शराब से भी महंगी शराब होगी, क्योंकि महुआ सस्ती चीज नहीं है। इसलिए लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लालच में वही ग्रामीण उस शराब में क्या मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं, सरकार को इस पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा।
ये ब्यूरोक्रेट्स की बनाई हुई पॉलिसी से वोट पाने के लिए या इस लालच में ये पॉलिसी नहीं बनाई सकती। लोगों की जान को इससे खतरा हो सकता है। ठीक बात है विकास जी, जानू खतरा हो सकता है, जो कि पॉलिसी बननी चाहिए, जो कि आपने एक घोषणा तो कर दी है, पर इसकी पॉलिसी क्या होगी, किस रूप में काम करेगा, क्योंकि आदिवासी वर्ग की खास करके बात की जा रही है कि उनका हम आय बढ़ाएंगे, उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठे, उसके लिए प्रयास करें। एक बात निकल के आती है कि जब टंटिया भील मामा जब थे, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था कि शराब इससे दूर होना चाहिए, जो अंग्रेजों का शासन था, तो चाहते थे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ें, आगे आएँ, ताकि शराब छोड़ेंगे तभी उनका विकास होगा, शिक्षा की धारा जुड़ेंगे तभी विकास होगा। एक बाबा भांड की कोई पुस्तक में इस बात का जिक्र भी है कि शराब के विरोधी थे, वो शराब नहीं बननी चाहिए, लेकिन आप उन्हीं आदिवासी समाज को फिर से शराब में धकेलना चाहते हैं। उनका विकास कैसे होगा? क्योंकि उनकी आय बढ़ाने के लिए और भी तरीके हैं, और भी प्रयास आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने शराब को ही क्यों चुना? देखिए हितेश जी, शराब का विरोधी मैं भी हूं, शराब की विरोधी भारतीय जनता पार्टी भी है, शराब की विरोधी शिवराज सिंह सरकार भी है, लेकिन कोई अगर बुराई मौजूद है और चलन में है तो आखिर सरकार का प्रथमतः कर्तव्य क्या जाता है कि उसको, उस ट्रेड को, उस कंजम्पशन को रेगुलेट करना। अब देखिए आप, पैक्ड फूड है वो भी बच्चों के लिए की सेहत के लिए नुकसानदायक है। राम जी से पूछिए ना, कोल्ड ड्रिंक कोई अच्छी बात कही गई है क्या? फास्ट फूड क्या अच्छी बात कही गई है क्या? शराब कोई अच्छी बात की गई है? धूम्रपान क्या कोई अच्छी बात की गई है? हम सब उसके विरोधी हैं, लेकिन अगर चलन में तो हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। पंकज पटौदी जी ने बहुत अच्छी बात की कि इसके लिए पॉलिसी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, रेगुलेट करना है। इसके मायने ही है कि जहरीली शराब ना हो, कर अपवंचन भी फिर ना हो, क्योंकि कर अपवंचन अपने आप में भ्रष्टाचार है जो कि समाज को धोखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है जो कि आदिवासी समाज की संस्कृति परंपराओं के अनुरूप है और उनके आर्थिक लाभ भी पहुंचाने की स्थिति रख सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बात कर रहे हैं कि हम कोई और काम ही नहीं कर रहे वनांचल के लोगों के लिए। अरे महुए को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा गया, मध्य प्रदेश में जब वो 5 रुपए किलो बिक रहा था तो 25 से 30 रुपए किलो में खरीदा गया सरकार के द्वारा, और उनको आर्थिक लाभ पहुंचाया गया जो वनों में महुआ इकट्ठा करते हैं। तो ये किस सरकार ने काम किया? भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने काम किया। तो विकास जी, बात तो आखिर वही है ना कि जिस तरीके से आपके मुरलीधर राव जी कहते हैं कि ब्राह्मण बनिए हमारी जेब में है, तो आदिवासी समाज आपकी जेब में नहीं है। मतलब ये एक तरीके प्रलोभन देकर आदिवासी समाज को जेब में रखने का प्रयास है क्या एक तरीके से? हितेश जी, 2 विषय है। देखिए, अगर हम भावुक विषय पे बात कर रहे हो, भावुकता से ओतप्रोत है, तो केवल उत्ते पे बात करें, फिर हम प्रशासकीय व्यवस्था पे बात ना करें। अगर शराब चलन में है तो हमें उसे प्रशासकीय नियंत्रण में भी लेना पड़ेगा। तब आप ये मत कहिए कि शराब खराब चीज है, आप प्रशासकीय नियंत्रण में क्यों ले रहे हैं। ये फिर 2 मुही बातें हो जाएंगी। जब हम प्रशासकीय व्यवस्था की आपकी पार्टी में हो रही है ना, उमा भारती कहती है बंद होनी चाहिए, शिवराज जी प्रमोट कर रहे हैं उसको। 2 मुही बात आपकी पार्टी में हो रही है। नहीं, मैं इसी बात का तो आपका खंडन कर रहा हूं कि अगर हमें कोई चीज चलन में है, उसे रोकने लायक वातावरण नहीं है, क्या हम ऐसा कानून बना सकते हैं जो समाज को पसंद ना हो? अरे साहब, हेलमेट लगाने का कानून है, लेकिन लगाया जाता है, फोर्सफुली लगाया जाता है, तो आमतौर पे हमने सब उसको लेके रेजिस्ट करते हैं। तो देखिए, वही चीज लागू की जा सकती है जो कानून इस समाज के द्वारा स्वतः पालन करने का वातावरण भी हो। अगर प्रशासकीय व्यवस्था कायम की जा रही है, तब आप ये नहीं कह, हम सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ लिखा हुआ है, लेकिन स्मोकिंग इज नॉट इलीगल। सिगरेट का उत्पादन हो रहा है, तो क्या हम उसको लेके भावुकता भरे भाषण दे सकते हैं केवल? लेकिन जब हमें प्रशासकीय व्यवस्था की बात आएगी तो हमें प्रशासकीय व्यवस्था कायम करना पड़ेगी। अब उसमें हमें हित भी देखना पड़ेंगे कि कैसे उस व्यक्ति को भी हितकारी हो, आर्थिक रूप से हितकारी हो जो पीछे है। तो इसमें क्या खराब बात है?
आपने एक उदाहरण दिया, पचौरी जी ने एक बात कही, ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रशासकीय व्यवस्था बात कर रहे हैं तो इस भावुक विषय को मत लाइए कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराब को प्रमोट करना होता है। ये कतई शराब को प्रमोट करना नहीं होता, ये उसे रेगुलेट करना होता है। अब रेगुलेशन कैसा किया जाए कि पीछे का व्यक्ति भी उसको, उसके लिए भी वो फायदेमंद हो सके, आर्थिक दृष्टि से हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, ये सरकार इस काम को करेगी। और इस बिंदुओं को देखते हुए ही पूरी पॉलिसी फ्रेमिंग होगी। सीएम साहब ने एक प्रस्ताव फ्लोट किया है। अगर मैं समझता हूं कि हम तो इसके लिए भी तैयार रहेंगे कि अगर इसको नापसंद किया जाता है, उस विशेष वर्ग द्वारा नापसंद किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या जरूरत है इस पॉलिसी को लाने की। हमारी सरकार, हमारा संगठन इस बात को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन चूंकि ऐसे प्रस्ताव वहीं से आए हैं, वो तो इसके लिए आगे बढ़ा जा रहा है और रेगुलेटेड और फॉर्मुलेशन के साथ में बढ़ा जाएगा, पॉलिसी मेकिंग के साथ ही बढ़ा जाएगा। मुझे लगता है कि हम आगे की चर्चा इस विषय पे करें तो कम से कम प्रतिपक्ष को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो भावुकता भरी बात ना करे। अगर उसे ऐसा करना है तो जैसा कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहां पे किया जा सकता था। बीजेपी के अलावा कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी बहुत दफा रही है, बड़े लंबे अंतराल तक रही है, तब ऐसे कदम वो उठा सकते थे। लेकिन किसी प्रशासकीय व्यवस्था को केवल भावुकता में लपेट के जन सामान्य के सामने ऐसी चर्चाओं में प्रस्तुत करना, ये प्रतिपक्ष नहीं होता, ये तो एकदम विपक्ष का काम है। मतलब बेबुनियादी आरोप करना ये विपक्ष का काम होता है। मैं एक बात कहूंगा पंकज जी, पचौरी जी से, कि इस मामले में यकीनन पॉलिसी बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कल से इसे लागू कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉलिसी इसी ढंग से होगी कि जहरीली शराब ना हो। नंबर दूसरा, उससे जो एक मेन फ्रेम में हम ले रहे हैं कि आदिवासी समाज में जो चलन है, जो उनकी संस्कृति है, परंपरा है, वो बनी रहे। आदिवासियों को इसके स्वास्थ्य के हानिकारक बिंदुओं से ना आना पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कोई कि ये शराब ऐसी जगह मिलने लगेगी। परंपरा ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि परंपरा शराब आखिर कैसे बनती है, इसका प्रशिक्षण कैसे लिया जाए, कैसे उनको काम करना चाहिए, ये भी शुरुआत करें आप उसकी भी। मानक जी देखिए, आदिवासी परिवार में कितने लीटर शराब घर पे बना सकता है, वो अनुमति कांग्रेस की सरकारों में भी रही है, आज भी है। तो इसलिए इन विषयों पे मत बात करिए। जब हम एक नोवल आइडिया पे बात कर रहे हैं, चूंकि वो चीज चलन में, इसलिए उसमें एक हम और चीज जोड़ना चाह रहे हैं जिससे कि आदिवासी समाज निकल रहा है कि अभी जो मामले सामने आते हैं जहरीली शराब के हो चाहे काय के भी हो, वो अधिकांश जो युवा हैं या लोग शामिल है वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। मैं फिर बात कह रहा हूं, मान लीजिए ये कदम नहीं उठाया गया था तो भी युवाओं के लिए शराब उपलब्ध थी कि नहीं थी मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान के राज्यों में? मान लीजिए ना है कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ऐसी भावुक बात करना कि साहब शराबबंदी अच्छी चीज है और शराब पीना पिलाना खराब चीज है, ये चीजें ऐसी चर्चा पे, ऐसी पॉलिसी मेकिंग की चर्चा पे बाहर होनी चाहिए। इस चर्चा में तभी शराबबंदी को इंक्लूड करें हम, जब हम केवल शराबबंदी के विषय में चर्चा कर रहे हो, उस वातावरण के निर्माण के लिए एक सकारात्मक विचार प्रस्तुत कर रहे हो समाज में। ठीक है, पंकज जी बोलना चाह रहे थे आप। विकास जी, हृदय जी, आप दोनों लोगों से, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं अगर सरकार ने ये घोषणा की है तो मेरा ये व्यक्तिगत मत है, मैं किसी की तरफ से नहीं देना चाहता ये मत। सरकार ने अगर घोषणा की है, शायद उनके पास प्रस्ताव आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, किसी सोच के साथ उन्होंने घोषणा की, ठीक है। शराब के शौकीन शराब को बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस पॉलिसी में ये कहीं ना कहीं कड़े नियम बनाए गए कि हेरिटेज शराब हो, उसके मानक तय होना चाहिए और उसको क्लियरिटी, मतलब उसकी क्लियरिटी होना चाहिए। जब वो शराब आएगी तो उसके सैंपल चेक किए जाएंगे, तो इससे आगे चल के आपकी जो जहरीली शराब जो मार्केट में आ रही थी उस पर भी लगाम लग जाएगी, उस पर भी लगाम लग जाएगी। ये घोषणा
पे नहीं जाना चाहता कि शराब की घोषणा क्यों की, वो मेरा विषय नहीं। मेरा ये विषय है कि अगर ये घोषणा की है, अगर इस पे पॉलिसी अच्छी आती है तो सरकार को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जो पॉलीथिन में शराब बिक रही थी, जिस शराब के कारण लगभग 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं साल भर में, लेकिन उस पे भी जो है रोक लग जाएगी कहीं ना कहीं। और हेरिटेज शराब अगर पॉलिसी के तहत आ गई और इसके मानक तय हो गए तो सरकार को कहीं ना कहीं इससे रिलीफ मिलेगा। और जो कच्ची शराब बिकती है, जो ब्लैकरों के द्वारा शराब बेची जाती है, और जो जगह जगह शराब की अवैध दुकानें खुली हुई हैं गांव में, वो भी इससे बंद हो जाएंगी। ठीक बात है। तो सरकार को इससे क्लियर पॉलिसी बनाना। एक अच्छी बात है, देखिए हितेश जी, महुआ जो है ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट है, या अन्य भी ऐसी कई पदार्थ हैं जिनसे शराब बनती है। कम से कम मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, ना मैं शराब पीता हूं, ना मुझे शराब के नाम मालूम है, लेकिन कम से कम जो सिंथेटिक मटेरियल से शराब बनती है, मिथाइल अल्कोहल वगैरह कैसे ढंग से बनाए जाते हैं जो कि जहरीले हैं, कम से कम उसमें गिरावट आएगी, रोक लगेगी, अपने आप स्वतः लगेगी। जब नेचुरल चीज उपलब्ध होगी तो सिंथेटिक चीज अपने आप खत्म होगी, आउट ऑफ टर्न जाएगी। पॉलिसी पर निर्भर करता है कि सरकार की पॉलिसी में नियम कितने कड़े हैं। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वही महुआ की शराब बनाने वाले लोग इस अल्कोहल का, इस स्प्रिट का और वही गंदे पानी का उपयोग करें जो लोगों को नुकसानदायक हो। ऐसा ना हो, मतलब पॉलिसी में क्लियर होना चाहिए ये चीज। राम पांडे जी, कितना सहमत है विकास जी की बातों से आप? जोड़ रहा हूँ, शराब की ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे शराब नहीं हो गया, हमारा तो कह रहे हैं बाप। देखो भोंडिया जी मुंह बंद रखो, भोंडिया जी मुंह बंद रखो। देखो फिर आपने गंदगी टपकाई, अभी फिर मैं आपको जवाब दूंगा, आप यहाँ से भागेंगे, अभी आप यहाँ से भागना शुरू कर देंगे, मैं बोलूंगा तो अभी आप यहाँ से भागना शुरू कर देंगे, एक-एक करके अपनी बात रखो। बंद रखो। आप बकवास कर रहे हैं तो चुपचाप है, आप भाग जाओ, आप यहाँ से, आपकी बैठक की जरूरत नहीं है, आपकी औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की, भागो यहाँ से। अरे भाई आप चाहिए, आप हाउ यू कैन से हु इज प्रेजिंग शराब? अरे यहाँ से भाग भाई, तेरी जरूरत नहीं है, तू क्यों बैठा हुआ है यहाँ? चुपचाप मुंह रखा। राम पांडे जी, दर्शक आपको सुन रहे हैं, सम्मान ले जाए। भारतीय जनता पार्टी के वो भी अरे कोई ये इसका मुंह बंद रखाओ, इसको व्यक्ति ये बात कर रहे कि तू बोलना तो मैं चुप रहा। एक करके बात रखिए कि सम्मानजनक मर्यादा का ख्याल रखिए अपने दूसरे की। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, चुप, मुंह बंद रखा, मुंह बंद रखिए, यहाँ से दफा हो जा, मुंह बंद रखिए, दफा हो जा, जा दारू पी बैठ के। तू महुआ की शराब पी, जो तुझे पीना है पी, जो तेरे को दारू पीना है वो पी, जो दारू तुझे पसंद है वो पी। तू मुंह बंद रखा, मुझे अपनी बात करने दे। बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है राम पांडे जी आप दारू पी के बोल रहे हैं, तभी इतनी असंसदीय बातें कर रहे हैं। ठीक है। हाँ विकास जी, राम पांडे जी को समय का भी अभाव, पंकज समय का भी अभाव है, क्योंकि बात चल रही थी जिस तरीके से हेरिटेज वाइन को लेकर सरकार प्रमोट करना चाहती है आदिवासी समाज के लिए, खास करके इसको प्लान किया गया है। अब इसके क्या पॉलिसी होगी, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में फैल चर्चा में तय। हम दीजिए इजाजत, नमस्कार।